हर घर को इन्होंने कहा था कि टेल से टेल तक पानी देंगे, सबका साथ सबका विकास होगा, लेकिन इनके जो अफसर हैं उन्हीं का विकास हो रहा है, या इनके जो खास लोग हैं उनका विकास हो रहा है। बाकी जनता जो है त्राई कर रही है। शौचालय है ना, किसी का आवास आ रहा है, जिसको दे रहे हैं पूरा दे रहे हैं, जिसको नहीं दे रहे हैं नहीं दे रहे हैं। सरकार तो कहती है हमने हर घर अरे तो सरकार तो इतना बड़ा कैसे देश चला है, जो गाँव का अपन परिवार नहीं चल रहा है सरकार तो सरकार तो बहुत कुछ देती, लेकिन यहाँ गाँव वाले नहीं आवे देते। कहने के मतलब कोई जाँच हो रही है कि किसी गांव में किसी अधिकारी को जांच किया जा रहा है कि इस गांव में क्या कमी है? जल निगम की टोंटियां अभी नहीं चल रही हैं। नमस्कार दर्शकों, आप सब देख रहे हैं द इंडिया लाइव और मेरा नाम कनक मिश्रा है। मैं इस वक्त मौजूद हूं राजधानी लखनऊ के इको गार्डन में। यहां पर मेरे साथ भारतीय किसान यूनियन के लोग मौजूद हैं। यहां पर राष्ट्रीय अध्यक्ष जी मौजूद हैं। आइए उनसे बात करते हैं कि आज किस उपलक्ष्य में आज यहाँ पर धरना प्रदर्शन हो रहा है। सर ये बताइए, आज आप लोग यहाँ पर एकत्रित हुए हैं तो किस लिए? किसानों की समस्याओं को लेकर हम लोग यहाँ इकट्ठा हुए हैं। किसानों को समय से इस समय जो वर्तमान समस्या है खाद की है, और वो उस समस्या के कारण जो है किसान परेशान है। तो मेन समस्या है खाद, पानी, बिजली। किसान को ये तीनों चीज़ अगर समय पर मिले तो किसान अपनी अच्छी फसल उगा सकता है, पैसा कमा सकता है। लेकिन सरकार जो है इसमें विफल है। वो उत्तर प्रदेश की सरकार जो है वो किसानों को खाद नहीं दे पा रही, डीएपी नहीं दे पा रही, यूरिया नहीं दे पा रही। पानी तो खैर मिल रहा है, लेकिन ये बिजली नहीं दे रही समय से बिजली भी नहीं दे रही। और बिजली में जो है वो लोग जो है वो लेते हैं, क्या बोलते हैं, घूस लेते हैं। यही जो किसानों को वो देते हैं कनेक्शन, उसमें मतलब जो है 10-20 हज़ार रुपये का घूस लेते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। किसान हैं, किसानों से जो है उनकी तो लाखों में तनख्वाह होती, वेतन होता है, लेकिन उसके बावजूद भी घूस लेते हैं, और घूस का भारतीय किसान यूनियन घोर विरोध करती है। तो आप लोग यहाँ पर किन मांगों के साथ आज धरना प्रदर्शन कर रहे हैं? सरकार से आपकी क्या मांगे हैं? हमारी 15 सूत्रीय ज्ञापन हम दे चुके हैं। अभी ज्ञापन वाले आए थे, ले गए। तो 15 सूत्रीय ज्ञापन में है, एक जल निगम जल जीवन मिशन के अंतर्गत एक समस्या है। हैदरगढ़ क्षेत्र में एक मेगा कंपनी को उसके निर्माण के लिए काम दिया गया है, और आधी अधूरी पानी की टंकियां बनी हुई हैं और बाकी वैसे खड़ी हैं, और कंपनी में ताला लग गया है। वो लोग भाग गए हैं लूट खसोट करके, पैसा लेकर के। जनता का भी जो काम किए हैं उनका, ठेकेदारों का पैसा लेकर भाग गए हैं। तो इस तरह मतलब ये तो जनरल समस्या है। और इसी तरह अमेठी में भी हुआ है। लोगों ने, जो निर्माणाधीन कंपनियां हैं, पैसे काम करा करके वो पैसे नहीं दे रहे हैं। इसी प्रकार से जो है हमारी 15 बिंदुओं की वो जो है ज्ञापन है, वो हमने उनको दिया है। अगर आप कहिए तो आपको पढ़ के सुना दें। उन्होंने कुछ आश्वासन दिया आपको? आश्वासन दिया कि आपके उस पर कार्यवाही होगी। जी। आइए बात करते हैं और लोगों से और जानते हैं उनकी समस्या। क्या नाम है आपका? मेरा नाम शांति मौर्य है। तो आज यहाँ पर आप लोग क्यों इकट्ठा हुए हैं? हम लोग इसीलिए इकट्ठा हुए हैं कि हमारी मांगे पूरे हो चाहे हम जो भी कहें उस कम से कम हो तो होना चाहिए। देखो, हम अगले महीने में 400 रुपया बिल दिया। एक पंखा चलाती हूँ और एक टीवी चलाती हूँ। एक पंखा, टीवी, 2 बल्ब। 4 महीना 400 रुपया दिया, और इस समय क्या है 1100 रुपया आ गया। अब उसको हम एप्लीकेशन डालेंगे कैसे? भाई ज़्यादा हो रहा है। हम बेवा आदमी कहाँ से लाएंगे? जब हम लाएंगे कहाँ से तो कैसे होगी भाई? यही हम कहना चाहते हैं। और क्या क्या मांगे हैं आप सबकी? अरे मांगे तो पूरा बहुत मांग है, पर मांग कोई नहीं दे पाता। बस खाली मोह लगे माइक लगा देते हैं, बस। हम कुछ नहीं करना। तो कहते हैं कि हमने भ्रष्टाचार मुक्त कर दिया है, उत्तर प्रदेश भ्रष्टाचार मुक्त हो चुका है, अपराध मुक्त हो चुका है। हम किसका नाम लें? जो अपराधी मोदी उसका नाम लीजिए। हाँ, जिससे आपको शिकायत है उसके बारे में बताइए। मोदी रहेंगे तो आगे बढ़ाएंगे, मोदी नहीं अंदर घुसे रहेंगे। सबसे ज्यादा गांव का प्रधान, ना कहीं शौचालय है, ना किसी का आवास आ रहा है, जिसको दे रहे हैं पूरा दे रहे हैं, जिसको नहीं दे रहे हैं नहीं दे रहे हैं। सरकार तो कहती है हमने हर घर अरे तो सरकार तो इतना बड़ा कैसे देश चला है, जो गांव का अपन परिवार नहीं चल रहा है सरकार तो सरकार तो बहुत कुछ देती, लेकिन यहाँ गाँव वाले नहीं आवे देते। कहने के मतलब कोई जाँच हो रही है कि किसी गांव में किसी अधिकारी को जांच किया जा रहा है कि इस गांव में क्या कमी है? जल निगम की टोंटियां अभी नहीं चल रही हैं, विफल पड़ी है। मतलब हाँ, की टोटियां। कहीं टोंटियां भी लगी नहीं है। एक मोहल्ला ऐसे पड़े हुए हैं। हाँ,
ना पानी आ रहा है, केवल टंकी बन रही है। सोना 1,20,000 पहुँचे वाला है। कहाँ अबे 6 महीना पहले 65, 70, 80 हम रहना, अब कितना हो रही है उसके लिए सरकार कुछ नहीं सरकार थोड़ी करेगी कुछ उसमें। आप क्या कह रही दादी? चोरी हो रही है, पुलिस वगैरह नहीं आते हैं, पुलिस नहीं आती? नहीं आते हैं। हाँ, रात रात जा करके जो है अपना ड्यूटी सब कर रहे हैं, दिन भर अपना काम करते हैं, रात भर जगवाई करते हैं, हम सब खुद करते हैं। अच्छा, क्या कह रही है अम्मा, आप क्या हम कह रहे हैं बहन जी, हैं? हमारे 10 साल हो गए जमीन लिखा है। अच्छा, वो कितनी हमने अपनी कैसे में कोई ना अपने नहीं आती, और लफड़म है वो झगड़ा। हाँ, झगड़ा। तो सरकार पे योगी जी अगर वीडियो देख रहे योगी बाबा तो क्या कहेंगे उनसे आप? हाँ, का कहे का हैं? हम नफा में सहायता करें, हम कहीं हमारा सहायता करें, पुलिस हाँ हमारा सहायता करें। नपक चाहिए हमारे, कई दाई गई थाने पर गई, कुल गई, क्यों सुनवाई नहीं करते हमारे गरीब को कौन सुनवाई करता? आप बताइए, यहाँ पे आप लोग इकट्ठा हुए हैं। हाँ, हम लोग यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं, हम लोग किसान हैं। हाँ। हम लोग अपनी खाद यूरिया बीज उनसे मांगना चाहते हैं कि हमारी सही टाइम पे दिया जाए, हमारा पानी सही टाइम पे दिया जाए। और जो हमारी 45 किलो की यूरिया इन्होंने बना दिया, पिछली सरकार 50 किलो की दे रही है, उसकी 5 किलो की चोरी इनको पूरा करनी चाहिए। हमारा ये अनुरोध है, और नहीं तो हम इनके खिलाफ रहेंगे, कभी इनके सहमत नहीं रहेंगे। किसानों को हितैषी होना, उनको बढ़ा के देना, उनको घटा के देना है। हमें इनसे ये नियम। दूसरा नियम, हमारे यहाँ जो खड़िंजा रास्ता नाली खोद दिए गए हैं, कुछ गाँव में चोरी हो रही है, वहाँ भी लाइट नहीं लगी, प्रधानों से कहते सुनते नहीं है। इसको मैं दिखा सकता हूँ, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग रात भर जागते हैं, खंभे बिजली के टूट गए, उनको नहीं लगवाते हैं। और हमारा सही टाइम पे पानी और जो 50 किलो की यूरिया थी उसको उनको पूरा करके देना चाहिए। किसानों की हितैषी है तो उनको बढ़ा के देना चाहिए, उनको घटा के नहीं देना चाहिए। ये हमारा अनुरोध है उनसे। हाँ, ये हमारी मैसेज उन तक पहुंचना चाहिए। और हमारे किसान भाई जो लाइन में लगा करके यूरिया और DAP खाद लेते हैं और प्राइवेट फैक्ट्रियों पे नहीं देते, जगहों पे नहीं देते हैं, उनको लेथन लगाया था, इसलिए हमारी खाद को पूरा करें। किसान जहाँ से चाहे वहाँ से ले ले, कोई चीनी नहीं को पीती है, वो सिर्फ खेतों में डालती है, अपना अन्न उपजाती है। इसलिए उनकी अन्न की उनको पूर्ति करना चाहिए। यूरिया और DAP अभी नहीं मिले, इनको बराबर देना चाहिए। ये हमारा किसानों का अनुरोध है। मेरा ये कहना है कि हम भारत के नागरिक हैं, सरकार चाहे जिसकी हो, लेकिन जो सरकार नियम बनाए उसको सरकार का पालन करना चाहिए। समय से हम लोगों को खाद नहीं मिल पाती है, और खाद में जो कटौती की गई 5 किलो की, उसे पूरा करना चाहिए पहले की तरह। और समय समय पर हमें पानी, बिजली इत्यादि मिलना चाहिए। बिजली का बिल जो आता है, लोगों को ज़्यादा बिजली का बिल देना पड़ता है, जबकि वो लाइट कम प्रयोग करते हैं। और समय समय पर बिजली भी नहीं मिलती कि किसान अपनी खेती को सींच सके। इस प्रकार से हम किसानों को सरकार जो है वो नियमित रूप से सुविधाएं देता रहे, यही हमारी समस्या है। हेलो सर ये बताइए कि आप लोग यहाँ पर आज किस उपलक्ष्य में आए हुए हैं? देखिए, हमको मौजूदा सरकार से बड़ी दिक्कतें हैं। हमारे किसान दर दर भटक रहे हैं, उनको समय से ना तो खाद मिल पा रही है, ना बिजली मिल पा रही है। पानी तो फिलहाल अब की भगवान ने दिया, लेकिन अब नहरों में पानी आ रहा है। जब पानी की जरूरत थी तो नहरों में पानी नहीं आ रहा था, अब नहरों में पानी आ रहा है। किसानों के बच्चे ठीक से पढ़ नहीं पा रहे हैं, क्योंकि उनके पास उतना पैसा नहीं है। 5000 प्राइमरी विद्यालय बंद कर दिए गए प्रदेश सरकार द्वारा, जिससे कि बड़ी दिक्कतें हैं। ना उनको स्वास्थ्य, अभी हॉस्पिटलों में जाइए तो वहाँ लाइनें लगी हुई हैं कि हम लोगों को कोई पूछने वाला, गरीब लोगों को कोई पूछने वाला ही नहीं है। वहाँ पे लोग धक्का खाते हैं, धक्का खा करके लौट आते हैं। खाद लेने जाते हैं, वहाँ लाठी खाते हैं। यही सब तमाम समस्याएँ हैं। भारत सरकार की एक जल जीवन मिशन योजना आई। जल जीवन मिशन योजना इस देश का सबसे बड़ा घोटाला होगा, क्योंकि किसी जनपद में, प्रदेश के किसी भी जनपद में आज तक सफल ये नहीं रहा है। मतलब जो मतलब इनकी जल योजना है, इनकी जल शक्ति मिशन वाली, हर घर को इन्होंने कहा था कि टेल से टेल तक पानी देंगे, सबका साथ सबका विकास होगा। लेकिन इनके जो अफसर हैं उन्हीं का विकास हो रहा है, या इनके जो खास लोग हैं उनका विकास हो रहा है। बाकी जनता जो है त्राई कर रही है। और हम तो प्रदेश सरकार से ये कहेंगे, और हमारी ये मांग है कि जल शक्ति जो मिशन योजना इन्होंने लागू की है, उसकी जांच करवाई जाए। जो भी भ्रष्ट अधिकारी हो, जो भी भ्रष्ट कंपनी हो, उनको ब्लैकलिस्ट किया जाए। सर आप लोगों ने अभी ज्ञापन सौंपा था, तो आप लोगों को क्या आश्वासन दिए गए हैं? हम लोगों को तो ये कहा गया कि ठीक है, ये ऊपर तक हम इसकी सूचना देंगे, लेकिन हमें तो ये शंका है कि हमारा ज्ञापन भी दबा दिया जाएगा।
हमारी मांगों को दबा दिया जाएगा, हमारी मांगे भी नहीं पूरी की जाएंगी, ये हमको ऐसा लगता है जी। आप मीडिया के माध्यम से ये संदेश देना चाहते हैं सरकार को कि जब हम किसान की बात करते हैं तो हम देश के एक ऐसे वर्ग की बात करते हैं जो सबसे शोषित है, सबसे ज़्यादा मजबूरियों से जूझ रहा है, शिक्षा की उसको उचित व्यवस्था नहीं है और सरकार की ऐसी नीतियां हैं जिसका भी उसको मानसिक और शारीरिक दोनों तरह का दबाव झेलना पड़ता है। आप तहसील चले जाइए, ब्लॉक चले जाइए, कहीं पे आपको आपकी सुविधाएं नहीं मिल पाती हैं। किसान को उचित समय पे खाद बीज तो आम समस्या है। हम ये जानना चाहते हैं कि सरकार गांव-गांव तक मंडियों की व्यवस्था करे, किसान को उचित समय पर कम दर पे बिजली मिले जिससे वो अपने खेतों को सही से जो है अनाज का उत्पादन कर सके। किसान ही एक ऐसा वर्ग है जो अपने पसीने से खेत को सींचता है और अन्न उपजाता है और भारत का जो किसान है, भारत का जो नाम है वो किसानों की ही वजह से रखा गया है। जय जवान जय किसान का नारा है। लाल बहादुर शास्त्री जी माननीय प्रधानमंत्री हुआ करते थे, उन्होंने नारा दिया था जय जवान जय किसान का। और जो है उनके लिए क्या व्यवस्थाएं हैं, मंडी परिषद की व्यवस्था गांव-गांव तक आनी चाहिए, उचित समय पर MSP उनको मिलनी चाहिए। किसान मेहनत करता है दिन भर, लेकिन जब फसल किसान के यहाँ आती है तो उसको उसका उचित मुआवजा नहीं मिल पाता है, उसमें बंदर बांट शुरू हो जाता है। केंद्र की व्यवस्थापना जो है केंद्र की व्यवस्था की है सरकार ने, लेकिन वो ऐसे लोगों के हाथों में है कि किसान अपना अनाज पहुंचाता तो है लेकिन वो सीधा जो है व्यापारियों के हाथ में जाता है, वो अंगूठा लगाते हैं। आप किसी केंद्र की जांच करवा लीजिए, वहाँ पर किसान 2 होंगे लेकिन कोरम पूरा हो रहा होगा, तो उनको जो है उनके अनाज का उचित मूल्य कभी नहीं मिलता है। इससे वो मजबूरी में अपना अनाज व्यापारियों को बेचना पड़ता है। तो सरकार से क्या मांग है? सरकार से यही मांग है कि उचित समय पर उचित उनके अनाज का मूल्य मिले और भ्रष्टाचार की जांच हो कि जो भी केंद्र जिनके हाथों में है वो क्या उचित किसान से अनाज ले रहे हैं या व्यापारियों से ले रहे हैं। और मंडी परिषद को गांव-गांव तक सरकार पहुंचाए और किसानों की बिजली पूर्णतः मुक्त करे सरकार। तो जैसा कि आप सभी ने देखा, यहाँ पर मैंने लोगों से बात करी है और लोग यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा परेशान हैं योगी सरकार से। उनका कहना है कि किसानों के लिए जो कुछ भी लाभ सरकार द्वारा मिलता है वो उन तक नहीं पहुँच पा रहा है। इनका कहना है कि जो जल निगम के नाम पर टंकियाँ लगाई गई हैं वो भ्रष्ट टंकियाँ हैं, उसमें सिर्फ भ्रष्टाचार हो रहा है और वहाँ पर जो अधिकारी हैं वो बैठकर मोटी मलाई खा रहे हैं। यहाँ पर बहुत सारी महिलाएं आई, उन्होंने अपना अपना दर्द बताया। उनका कहना है कि अगर बिजली का बिल 400 रुपये महीना पहले आता था तो अब वही बिजली का बिल बढ़ा करके 1100 महीना कर दिया गया है। तो इसके लिए उन्होंने मांग करी है, ज्ञापन भी सौंपा है और जल्द से जल्द उन्होंने कहा है कि इस चीज़ पर उनके लिए कार्रवाई करी जाए। तो ऐसी ही छोटी बड़ी और खबरें जानने के लिए, ऐसे ही और धरना प्रदर्शन देखने के लिए बने रहिए। कैमरा पर्सन शीला राय के साथ मैं कनक मिश्रा, आप सब देख रहे हैं द इंडिया लाइव।